हमारे धर्म ग्रंथों में कई शक्तिशाली नागों तथा सर्पों का वर्णन है, जैसे कि वासुकी, तक्षक, शेषनाग, करकोटक आदि। क्या आज भी इनका अस्तित्व है? कहाँ निवास करते थे ये? और आज कहाँ विराजमान है? कहाँ है नागलोक? और अब कौन है नागलोक का स्वामी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। नागों की उत्पत्ति को लेकर हमने बहुत से वीडियो पहले ही बना रखे हैं। आप उन सब वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उत्पत्ति को छोड़कर हम आज के शीर्षक पर ही चर्चा करते हैं। देवी भागवत के स्कंद 8 अध्याय 20 के अनुसार श्री नारायण नारद जी को पृथ्वी के नीचे के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर हैं। प्रत्येक विवर एक दूसरे से 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और 7वें को पाताल कहा गया है। यह विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। आगे श्री नारायण हर एक लोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। चूंकि ये वीडियो केवल नागों पर आधारित है, इसीलिए हम उन्हीं लोकों का ही वर्णन करेंगे जिनमें नागों और सर्पों के बारे में बताया गया है। महातल के बारे में बताते हुए श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, उस विस्तृत विवर में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बड़ा समूह रहता है। उनमें प्रधान सर्पों के नाम हैं कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिये। ये विशाल फन वाले महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होते हैं। इनकी जाति ही बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्रियां, संतानों, सुहृदों तथा परिवार जनों के साथ प्रमत्त होकर वहां विहार करते हैं। महातल से 2 लोक नीचे पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंखचूड़, महाशंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कंबल, अश्वतर और देवोपदक आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फन वाले तथा महान विषधर सर्प निवास करते हैं। वे सब नाग लोक के अधिपालक हैं। उनमें कोई सर्प 5 फनों वाला तो कोई 7 और कोई 10 फनों वाला है। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर हैं। जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट किए देते हैं। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। इन्हें संकर्षण भी कहते हैं। 1000 सिरों वाले अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सिर पर रखा हुआ ये गोलाकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई पड़ता है। उन भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लाल मणियों के समान दीप्यमान हैं। बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर भगवान शेष के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। महान तेजस्वी आदिदेव भगवान अनंत वहीं विराजमान रहते हैं। सभी नागों और सर्पों के निवास का वर्णन तो यहाँ आ गया। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ नागलोक का वर्णन आता है। नागलोक का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। पहली बार जब दुर्योधन ने भीम को मार डालने की इच्छा से उसे कालकूट विष खिलाकर गंगा नदी में ढकेल दिया था, तो उस समय भीमसेन बेहोशी की दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे थे। वहां बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। भीम ने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। वे सभी सर्प भय के मारे नागलोक के राजा नागराज वासुकी के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। वहाँ नागराज वासुकी भीम पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने ही तब भीम को उन कुंडों का रस पिलवाया था जिससे भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। महाभारत में नागलोक का दूसरा वर्णन तब आता है जब अर्जुन वनवास का समय व्यतीत करते हुए
एक समय स्नान करने के लिए गंगा में उतरे तो उस समय नागराज कन्या उलूपी ने उन्हें पानी के भीतर खींच लिया। उलूपी समस्त नागों के राजा वासुकी के भाई कौरव्य की पुत्री थी। वहां उल्लूपी और अर्जुन के मिलन से उनके पुत्र एरावन का जन्म हुआ और वहीं उल्लूपी ने अर्जुन को वर दिया था कि वे जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर अर्जुन के वश में रहेंगे। इन सभी वृतांत से ये बात स्पष्ट होती है कि नागलोक के राजा नागराज वासुकी ही हैं और देवी भागवत के अनुसार वे अभी वहीं विराजमान हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।